बहुत अच्छा पढ़ के गए सभी लोग अभी यहाँ से, बड़े बड़ी भैया, छोटा भाई और नीला दीदी का कमाल करती है। और वास्तविकता में एक जो माहौल तैयार हुआ है, इतनी अच्छी जगह पे मैं आया हूँ। कविता जो होती है ना, इसको लिखना जितना कठिन होता है, उससे ज़्यादा कठिन होता है उसको सुनाना, और उससे भी ज़्यादा कठिन होता है उसको सुनना। वो कार्य आप लोग कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। माँ वाणी को नमन करता हूँ, मंच पर विराजमान को नमन करता हूँ, सभी संतों को प्रणाम करता हूँ, आप सभी सभी श्रोताओं को नमन करता हूँ। ये जो प्रयास किया हमारे पहला प्रयास है, कहते हैं पहला प्रयास करें, मुझे लग नहीं रहा ये पहला प्रयास है। जहाँ तक लास्ट तक देख रहा हूँ मैं, जिस तरीके से पहले ये मोहल्ला डिवाइड था, उसके बाद वो लोग तालियां वहाँ तक नहीं बजा रहे थे, तो धीरे धीरे चालू हुए, अंत तक वहाँ से तालियां आनी प्रारंभ हो गई। हमारे देवेंद्र देव जी ने जिस तरीके से आपने संयोजन किया है, मैं एक बार चाहूँगा कि तालियां आपको ये अच्छा उठाया है, जैसे आप बुला रहे हैं। और यूं ही नहीं होता, इसके लिए संघर्ष करने पड़ते हैं। एक टीम बनाना, कवियों को बुलाना और काव्य पाठ कराना, वो भी नई जगह पर, मतलब नई पहली बार, ये बहुत बड़ा काम है। मैं जरूर पढ़ता हूँ ये संघर्ष के बारे में, प्रारंभ यहीं से करता हूँ कि जीवन में संघर्ष बड़े हैं, जीवन में संघर्ष बड़े हैं, हम भी लेकिन जिद पे अड़े हैं। जीवन में संघर्ष बड़े हैं, हम भी लेकिन जिद पे अड़े हैं, और बांध लिए अगर पांव समय में, हाथों के बल निकल पड़े हैं। आप जितना प्यार सुनोगे, मैं वहां तक पहुंचूंगा। गीत एक ऐसी विधा है जो आपको लेकर जाएगी, जो सीधे दिल में आती है। और एक जैसे होता है ना कि माटी के ढेले पर जब ओस की बूंद गिरती है तो ऐसे बिखर जाता है, और बिखरने के बाद जो सोनी खुशबू आती है वो गीत होता है। मैं वहां तक आपको लेकर जाऊंगा। कैसा व्यक्तित्व होता है कि पानी पीना पड़ेगा एक धार से, पानी पीना पड़ेगा एक धार से, प्यास बुझती नहीं सिर्फ बौछार से, और महंगे कपड़े पहनने से दिखता नहीं आप क्या है, पता चलता व्यवहार से। विराजमान मेरी माँ इस दुनिया में नहीं, परंतु उसका एहसास मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं वहां से एक मुक्तक प्रारंभ करता हूँ, आप सबके बीच रखता हूँ कि जिनके आंचल में जीवन का और कोई उनके जैसा न समझ लगे, जिनके आंचल में जीवन का लगे और कोई उनके जैसा न समर्थ लगे, वो धन दौलत सुख सुविधा हो भरपूर मगर, धन दौलत सुख सुविधा हो भरपूर मगर, माँ की ममता के आगे सब व्यर्थ लगे, क्योंकि खुशी देकर मुझे सहती रही गम याद है अब तक, खुशी देकर मुझे सहती रही गम याद है अब तक, और मेरी हर चोट पर आंखें हुई नम याद है अब तक, बदन से मिट गए बचपन की चोटों के निशान सारे, मगर माँ ने लगाया था जो मरहम याद है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं श्रृंगार का वास्तविकता में श्रृंगार कभी भी नहीं, चूंकि ये मंच ऐसा है, ये मंदिर का प्रांगण है, पर प्रेम को किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, मेरा मानना है उस तरीके से आपके बीच रखता हूँ। प्रेम के दो शब्द और फिर आगे बढ़ता हूँ कि बरबस अधरों पे मुस्कान आए जानो, प्रेम के प्रथम पायदान पर आप हैं, और दर्पण में स्वयं को निहारे देखे कोई और, तुम मन के यादान व प्रदान पर आप हैं, आने लगे स्वप्न में जो कोई बेरोक टोक, तो समझो कि प्रेम की उड़ान पर आप हैं, और प्रेम में जो जाग जाए त्याग की भावनाएं, तो प्रेम के शीर्षम स्थान पर आप हैं। दुनिया में राधा जी के प्रेम को अमर प्रेम कहा गया, क्यों कहा गया, एक शब्द रखता हूँ कि कृष्ण को अकेला देख एक दिन गोपी बोली, कृष्ण पर सखी मैंने प्रेम लक्ष्य साधा है, और रूप जाल में फंसा ले तुम माखन चोर को, राधा नहीं आई अभी कोई नहीं बाधा है, और गोपियों ने जैसे ही चलाए तीर नैन के, तो चीखी
वाह। कहते हैं, और जब ये प्रेम भक्ति में प्रवेश करता है प्रभु श्री राम जी के चरणों में जब जाता है तो किस तरीके से बदलता है। मैं पढ़ता हूँ कि एक निवेदन करता हूँ आप सभी को, जो नई पीढ़ियां हैं और नई पीढ़ी बैठी उनसे भी एक निवेदन करता हूँ कि हो समय का अभाव किंतु मन में हो भाव, तो पुकारो प्रभु तज निज काम चले आएंगे। और स्वार्थ की पराजय होगी, प्रेम प्रतियोगिता में निष्काम कर्म के परिणाम चले आएंगे। तो आधुनिक रूप अभिवादन का छोड़िए, तो कलयुग में नैना विराम चले आएंगे। और कर जोर करिए प्रणाम लेके प्रभु नाम, राम राम करने से राम चले आएंगे। जय हो, जय हो। की ओर की स्वागत। जब आपने महसूस किया होगा जब कुछ धाराएं कुछ किया गया, तो क्या जब संसद में आवाज आ रही थी, एक सिंह दहाड़ रहा था, जो सियार होते हैं वो सियार, ऐसा महसूस हो रहा था कि सियार किस तरीके से बोलते हैं। तब मैंने पढ़ने की कोशिश की कि खोल दिए गए जब प्रत्येक द्वारपाल के, तो अब कैसे जाएंगे वो पार चिल्ला रहे। और शांत है व्यवहार अभी सीमा के पार पर, ये अपने देश के ही गद्दार चिल्ला रहे। और लहरा जो एक ध्वज पूरे हिंदुस्तान में, तो पापियों का नया रोजगार चिल्ला रहे। और सिंह के निर्णय को सुन के आजीवन में हो के भयभीत सबसे आग चिल्ला रहे। बिना रक्तपात वीर शिवा की तलवार का राणा जी के भाले का भी सम्मान हो गया। बिना रक्तपात वीर शिवा की तलवार का राणा जी के भाले का भी सम्मान हो गया। और रामबाण औषधि प्रयोग में ले आए, तो असाध्य रोग का संभव निदान हो गया। और कई वर्षों पुराने एक विकट प्रसंग का राम जी की कृपा से ही समाधान हो गया। और एक नागरिकता हुई एक ध्वज के तले, एक ही विधान एक संविधान हो गया। बताया गया समय कम है, मैं गीत की ओर बढ़ता हूँ, गीत की ओर पहुँचता हूँ। मैं खड़े होकर यहाँ आपको 2 घंटे तक सुना सकता हूँ, लेकिन समय का जो है मैं वहां तक एक गीत की ओर आपके बीच लेके आता हूँ। एक तहत में गीत पढ़ता हूँ, एक तरह में पढ़ूंगा। गीत की भूमिका ये है केवल कि वास्तविकता में जो बच्चे हैं अनाथ लाचार बेसहारा बच्चे, उनका जो हम सहारा बने, ये हमारा निवेदन है। वो कैसे हैं, उनके प्रति हमारी क्या भावनाएं होनी चाहिए। उससे पहले एक मुक्तक पढ़ता हूँ कि भले माटी के बर्तन दो, पे खाली प्लेट मत देना। भले माटी के बर्तन दो, पे खाली प्लेट मत देना। सुरक्षित झोपड़ी दे दो, महल के गेट मत देना। बहुत तकलीफ होती है, दुआएं मांगते हैं हम। बहुत तकलीफ होती है, दुआएं मांगते हैं हम। गरीबी दो मेरे ईश्वर, तो फिर ये पेट मत देना। तो फिर ये पेट मत देना। और बच्चे क्या मांग कर रहे हैं, कि घृणा तिरस्कार